हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के अंदर न्यू टॉपिक जो ऐड हुआ है NEP 2020, उसके बारे में बात करेंगे कि NEP 2020 क्या है, ये किसकी अध्यक्षता में लाई गई, इसके अंदर कौन कौन से स्तंभ है। उसके बाद में आगे बात करेंगे कि ECC क्या है। तो सबसे पहली बात है कि NEP 2020 का फुल फॉर्म क्या है। तो NEP 2020 की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कोई इसको बोलता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं होकर के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये NEP लाने के लिए कौन सी कमेटी बनाएगी, किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी। तो NEP लाने के लिए के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ये कौन थे, अध्यक्ष थे इस कमेटी के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी। उन्हीं ने ये NEP 2020 की ड्राफ्ट तैयार किया है। अब बात करते हैं कि NEP 2020 ने केंद्र सरकार ने कब इसकी घोषणा की थी। तो केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की थी, यानी प्रदेश के सामने कहा था कि 29 जुलाई 2020 को हम एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं। इसी के साथ साथ NEP के साथ साथ मानव संसाधन मंत्रालय, NEP आने के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज हो गया। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया। पहले मानव संसाधन मंत्री हुआ करता था, अब सीधा शिक्षा मंत्रालय करने से यहाँ पे शिक्षा मंत्री कहा जाता है सीधा। तो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद पहली बात है, इसकी सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषणा की थी। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस कमेटी बनाई गई थी। इसका फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया। अब इसमें और क्या बात करते हैं, इसमें शैक्षणिक ढांचे की बात करते हैं कि स्कूली शिक्षा में क्या इसका ढांचा है। तो स्कूली शिक्षा में बात करते हैं तो 5+3+3+, स्कूली शिक्षा की बात की कि 5+3+3+4 का फॉर्मूला आया है। इसमें पहले 5 साल की बात करें तो पहले आती है फाउंडेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज? फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 2 भाग आते हैं। पहला आता है प्री प्राइमरी या प्री स्कूली स्टेज, और दूसरा आता है स्कूली स्टेज। हाँ, एक बात और, इसमें ना कक्षा को सीधा नाम दिया ग्रेड। कक्षा को क्या नाम दिया है? ग्रेड। ऐसे नहीं क्या कक्षा 1 कक्षा 2, ऐसे नहीं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऐसे नाम दिया है। NEP में कक्षा को क्या नाम दिया? ग्रेड नाम दिया है। जैसे इसमें प्री प्राइमरी की बात करें तो इसमें 3 साल का बच्चा जब विद्यालय आ जाएगा, 3 साल का बच्चा विद्यालय आ जाएगा, और प्री प्राइमरी में कितने साल रहेगा? 3 साल तक, 3 ईयर तक प्री प्राइमरी में रहेगा। उसके बाद में स्कूल स्टेज की बात करें तो जैसे हमने बात की कक्षा को ग्रेड का है, तो यहाँ पे कक्षा या लिख देते हैं ग्रेड ही लिखते हैं सीधा। तो ग्रेड 1 व 2, स्कूल स्टेज में ग्रेड 1 व 2, यानी कक्षा पहली व दूसरी यहाँ फाउंडेशनल स्टेज तक पूरी होगी। 5 साल, पहले 5 साल हो गए फाउंडेशनल स्टेज के, जिसमें प्री प्राइमरी या प्री स्कूल स्टेज होगी 3 साल की। जैसे आंगनबाड़ी में बच्चा है ना, आंगनबाड़ी में जाता था ना पहले बच्चा, अब वो स्कूल प्री प्राइमरी स्कूल लगेगी, वहां पे 3 साल तक आएगा। 3 साल का जब बच्चा होगा ना, 3 साल का,
वो स्कूल आने लग जाएगा। उसके बाद में 3 साल, जैसे 3 साल पढ़ा प्री प्राइमरी में, स्कूली स्टेज आते ही ग्रेड पहली व दूसरी तक ये फाउंडेशनल स्टेज कंप्लीट की। हमने बात की थी कि फाउंडेशनल स्टेज कितने साल का होता है, 5 साल का। जब बच्चा 3 साल का होगा तो विद्यालय में आ जाएगा और 5 साल तक दूसरी कक्षा या दूसरी ग्रेड तक पास होगा। उसके बाद में जब तीसरी कक्षा में आएगा तो उसकी स्टेज आती है प्रीपैरेटरी स्टेज। प्रीपैरेटरी स्टेज में बच्चा 3 साल तक रहेगा। 2 ग्रेड यानी दूसरी कक्षा यहाँ पास कर ली, उसके बाद में यहाँ पर ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में यहाँ तक रहेगा। उसके बाद में आती है ये प्रीपैरेटरी स्टेज हो गई, दूसरी स्टेज। अब तीसरी स्टेज की बात करते हैं तो तीसरी स्टेज आती है मिडिल स्टेज यानी मध्य का चरण। मिडिल स्टेज जिसको कह सकते हैं मध्य चरण, या इसको कहते हैं उच्च प्राथमिक कक्षा का चरण। ये भी 3 साल का है। तो 3 साल तक इसमें बच्चा प्रीपैरेटरी स्टेज में बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा तक जाता है। उसके बाद में इसमें मिडिल स्टेज में 6, 7 और 8 यानी 6ठी, 7वीं और 8वीं ग्रेड की बात करें, 6ठी ग्रेड, 7वीं ग्रेड और 8वीं ग्रेड, 8वीं कक्षा तक मिडिल स्टेज में बच्चा रहेगा। उसके बाद में अंतिम स्टेज आती है अपर स्टेज कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं माध्यमिक कक्षा की स्टेज भी कह सकते हैं। इसमें बच्चा 4 साल तक रहेगा। 4 साल के माने तो 9th, 10th, 11 और 12th, 9th, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक। लास्ट यही अपर स्टेज है जिसमें बच्चा 12वीं तक रहेगा। यानी पहले 5 हो गए फाउंडेशनल स्टेज, दूसरे 3 हो गए प्रीपैरेटरी स्टेज, तीसरा हो गया मिडिल स्टेज, चौथा हो गया अपर स्टेज। इस तरह से बच्चा 12वीं कक्षा पास करेगा। यह स्कूली प्रक्रिया है। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे कि एनईपी के कितने स्तंभ है, इसमें और क्या क्या है, इस सीसीई क्या है, जो आपके टॉपिक जोड़ा गया है कि बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा वाला। धन्यवाद, नमस्कार, जुड़े रहिए, थैंक यू।